हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे एमपीपीएटी के छात्रों के लिए है। एमपीपीएटी के छात्रों के लिए जिन्होंने भी एमपीपीएटी की एग्जाम दी थी, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीएटी की काउंसलिंग चल रही है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो जेएनकेवीवी यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग की घोषणा कर दी है। वो कब से स्टार्ट होगी उसके बारे में हम लोग समस्त प्रकार की बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल, और उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है बच्चों। क्या स्टार्ट हो चुका है? रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और क्या होगा कि ऑनलाइन अलॉटमेंट कब होगा, फीस सबमिशन कैसे होगा, ये सब हमको कैसे करना है, इन समस्त जानकारी के बारे में, इन समस्त प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे और मैं आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जेएनकेवीवी ने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्या कुछ जो है वो टाइम टेबल जारी किया है। ठीक है बच्चों, तो बिना लेट किए हुए हम लोग जितने भी पीएटी के विद्यार्थी जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सर कि फर्स्ट राउंड में तो हमारा किसी कारणवश नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग जो है वो निराश हो जाए, हताश हो जाए? जी नहीं बच्चों, आपको यहाँ पर सेकंड राउंड में जेएनकेवीवी के द्वारा एक और आपको जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या बोलना चाह रहा है, ये टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है। जेएनकेवी की ऑफिशियल साइट पर ये टाइम टेबल जारी हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, पाठ्यक्रम यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या तारीख दे रखी है। इन तारीखों को ध्यान से देखना है। मेरे हटने के बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश नहीं ले पाए थे उनके लिए जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का भुगतान। ठीक है, आपको जितने भी बच्चे जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया था, ठीक है, और जितने भी बच्चे जिन जो अलग से और अपना पीएटी में फिर से अपना काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिंक खुल गई है। कब से कब तक चलेगी? 10 से लेकर के 14 अक्टूबर तक चलेगी बच्चों। कितने दिन? 10, 11, 12, 13 और 14, मतलब 5 दिन तक ये डेट चलने वाली है, जहां पर आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है और आपको शुल्क का भुगतान करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि 10 तारीख को, किस तारीख को? 10 तारीख को ही आपको जेएनकेवीवी द्वारा रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ये रिक्त सीटों की जानकारी क्या होती है? देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लिया होगा वो तो भर गई सीटें, लेकिन जो खाली है उनकी जानकारी आपको कब मिलेगी? 10 अक्टूबर को आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हो गई है 6 तारीख हो गई है, लगभग 4 दिन के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, शुल्क भर दिया। उसके बाद में आपको अपने जो भी करीबी यूनिवर्सिटी है, जो आपकी जितने भी करीब यूनिवर्सिटी है, सबसे पास की यूनिवर्सिटी, वहां पर जाना पड़ेगा आपको। निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन। ठीक है, आप सभी को जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है, शुल्क जमा किया है, उन सभी को जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, टाइमिंग क्या है? 11 से लेकर के शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो 11 से शाम 5 बजे तक टाइम याद रखना है, कभी भी नहीं पहुंचना है, इस टाइम के दौरान ही पहुंचना है। फिर बच्चों एक और बात ध्यान रखना है कि अगर इन 10 से लेकर के 14 तक अगर कोई छुट्टी पड़ रही है, तो छुट्टी वाले दिन नहीं जाना है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि अवकाश दिवस को छोड़कर, मतलब छुट्टी वाले दिन नहीं जाना है। 10 से 14 आपका जो है वो डेट रहेगा, टाइम आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट सत्यापन की डेट क्या है? 13 से लेकर के 15। ठीक है, 13, 14 और 15। ठीक है, इन दिनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 3 दिन आपको डीवी यानी कि दस्तावेज सत्यापन का आपको समय दिया हुआ है। क्लियर? चलिए उसके बाद में क्या हो जाएगा? अगले बात क्या है? रजिस्ट्रेड एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जितने बच्चे ने आवेदन किया और जितनों ने शुल्क जमा किया, अब इससे ये काफी नहीं हो जाता कि आप लोग काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। जिसने डीवी करवाया, फिर पता चलता है कि हाँ ये बच्चे जो है वो काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो अब इनकी एक लिस्ट बनेगी कि भैया ऐसे बच्चे कौन कौन से हैं जिन्होंने फॉर्म भी भरा है, जिन्होंने फीस भी जमा की है और डीबी भी करवाया है। ठीक है, तो उसकी लिस्ट बच्चों ठीक अगले ही दिन 16 तारीख को तुरंत जारी हो जाएगी। उस लिस्ट में ये रहेगा कि कौन कौन से बच्चे सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि ऑनलाइन निर्धारित शुल्क का भुगतान और इच्छित महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम का चयन व लॉक
करना। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए एक पोर्टल खुलेगा। ठीक है, आपका सब काम हो गया है, अब आपका पोर्टल खुलेगा किस तारीख को? 17 से लेकर के 21। कब तक? 17 से लेकर के 21। 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, इन दिनों में क्या होगा कि आपको अपने प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा बच्चों? प्रेफरेंस, कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी आप चाहते हो। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। वो आपको दिन कितने दिए हैं? 17 से लेकर के 21। ठीक है, उसके बाद में आता है भैया फाइनल दिन। उसके बाद में असली खेल शुरू होगा। असली खेल जो होगा वो होगा किस तारीख को? 24 अक्टूबर को। किस अक्टूबर को? 24 अक्टूबर को। जितना भी आप लोगों ने किया है, यूनिवर्सिटी ने आपसे जितना भी काम करवाया है, फॉर्म भरना, डीवी करवाना, ये करना वो करना, उसका रिजल्ट कब आएगा? 24 तारीख को। क्यों? क्योंकि 24 तारीख को आएगा आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता। ठीक है, आपने प्रेफरेंस भरी है, उसमें आपको कौन सी कॉलेज मिली है कि नहीं मिली है, वो सबकी आपको जानकारी कब मिलेगी? 24 अक्टूबर को। कब मिलेगी? 24 अक्टूबर को आपको आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि किन बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है। बस इतना ही चाहिए था। उसके बाद क्या होगा? बस आपको जैसे ही यूनिवर्सिटी मिल गई, आप काउंसलिंग शुल्क, आंशिक शुल्क रुपए आपको 5,000 रुपए भरना पड़ेगा। ठीक है, पोर्टल पर एक ऑप्शन आएगा, आपको 5,000 रुपए वहां पर भरना पड़ेगा काउंसलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान। ठीक है, ये कब से कब तक करना है? 24 से लेकर के 29 तक। 24 से लेकर के 29 अक्टूबर तक आपको जो है वो फीस पेमेंट करनी है। कितनी? 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए। उसके बाद क्या करना है सर? बोले सर हमारा काम हो गया क्या? नहीं, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद क्या करना है? आवंटित महाविद्यालय, आपको जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको अलॉट हुई है, आपको जो है वहां पर जाना पड़ेगा। मैं शेष शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश। ठीक है, वहां पर जाओ और अपना उपस्थिति दर्ज करवाओ और प्रवेश हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के आपका फुल प्रूफ एडमिशन हो जाएगा। अगर किसी भी प्रोसेस में आपने गड़बड़ी कर दी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और ये शेष शुल्क लेकर के कब जाना है? तो ये 27 से लेकर के 29, पूरी पूरी डेट, पूरी जो है वो तारीख भर आपको यहाँ पर पूरा पूरा कार्यक्रम दिया हुआ है। इस तारीख पर ही आपको वो काम करना है, 27 से 29, यानी कि 27 से 29 के बीच में आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ जानकारी हमारी तरफ से आपको देनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ये 10 से सेकंड शुरू हो रही है। 10 को ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई है, तो 10 से ही उन्होंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू कर दी है बिना लेट की। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी अपनी मनपसंद कॉलेज मिले और अपने सब सपनों को साकार करें। ठीक है, चलिए, और कुछ हम लोग क्या बात कर लेते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रतिभावान हैं, उनमें टैलेंट है, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या तो हुआ भी है लेकिन उनको अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज नहीं मिली है। तो वो निराश ना हो, बिल्कुल हताश ना हो, डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है एक बहुत ही नया ताजा तरीन फ्रेश बैच, जो कि शुरू होने जा रहा है 1 नवंबर से। बच्चों, कब से शुरू होने जा रहा है? 1 नवंबर से बहुत ही ताजा बैच, फ्रेश बैच शुरू होने जा रहा है, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा आपको डिटेल में हर चीज पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पर पीएटी, आईसीएआर, सीयूईटी, समस्त प्रकार की एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुका है। ठीक है, बहुत ही न्यूनतम फीस में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलने की गारंटी हम लोग देते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हमारे यहाँ पर है। कोई बच्चे ऐसे मत सोचना कि बच्चा हम तो हिंदी मीडियम से है, तो हिंदी मीडियम की भी यहाँ पर क्लासेस चलती है, इंग्लिश की चलती है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। यहाँ पर कोचिंग में भी आ सकते हो और मोबाइल पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये नंबर आपके सामने यहाँ पर देखिए, इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। और अगर आपको विजिट करना है तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में है, इसको आप लोग नेट पर सर्च कर लीजिएगा, मैप पर सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, मन में कोई भी संशय हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।